सत्य का भाषण, सज्जन महापुरुषों का संग और सत्य का ही आचरण, ये सत्संग है। कहीं आपको लगा कि कोई भगवा कपड़े में बैठा है या किसी ने तिलक चंदन लगा रखा है, धोती कुर्ते पहन रखे हैं और वो आपसे कोई बात कर रहा है, संवाद कर रहा है, आप उसी को सत्संग अगर मान लेंगे तो आपको कदापि सुख नहीं मिलेगा सत्संग का। तो केवल भगवा कपड़ा, साधु का कपड़ा, पंडित जी का कपड़ा, तिलक चंदन ऐसा लगाने वाला और वक्तव्य करने वाला जो कुछ कह रहा है वह सत्संग नहीं है। सत्संग है तो सत्य, शास्त्र और सज्जनता से भरा हुआ कोई व्यक्ति है, उसकी पावन वाणी आपको जो कुछ कह रही है, जो सत्र और शास्त्र का भाषण कर रही है, वो शास्त्र सत्संग है। उससे अपना कल्याण होगा, उससे बुद्धि को भोजन मिलेगा, मन को भोजन मिलेगा, आत्मा को भोजन मिलेगा, मन की मलिनता हटेगी, बुद्धि का अज्ञान मिटेगा, आत्मा का निस्तेज बदलेगा, तेज आएगा। तभी सत्संग का प्रभाव और परिणाम मानना चाहिए। अन्यथा आप पूरी जिंदगी भर सुनते रहो, कोई लाभ नहीं मिलेगा बुद्धि और मन को। न आत्मा पावन होगी, न मन पावन होगा, न बुद्धि पावन होगी। ये तभी संभव है जब कोई सत्य शास्त्र का जाता आचरण करता वक्तव्य करे। अगर हम भी ऐसे नहीं हैं तो फिर हमारी वाणी का भी कोई प्रभाव नहीं है, उससे ही मन मस्तिष्क अच्छा नहीं होगा, आत्मा को कोई तेज नहीं मिलेगा। दुनिया का कोई भी प्राणी अगर सत्य आचरण, शास्त्र आचरण करता है, उसकी वाणी का प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है और वही वाणी आनंद प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है, हमारे चैन को हमें देती है, बेचैनी को समाप्त करती है। पर यह संभव है तभी जब आप आचरण मान लेते हैं या आचरणवान का सुनते हैं। रावण ने चोला धारण किया था साधु का और सीता जी को अनेक उपदेश भी दिए थे खड़े होकर दरवाजे पर। रावण के कहने से सीता बाहर नहीं आ रही थी। तब रावण ने दान का, साधु का महत्व भी बताया था सीता को कि साधु दरवाजे पर आए तो उसका क्या महत्व है, वो खाली हाथ वापस चला जाए तो क्या श्राप लग सकता है, क्या पाप लग सकता है। सीता डर गई, भयभीत हो गई और लक्ष्मण रेखा तोड़ दी तो नुकसान हुआ। इसीलिए कहा सत्यम प्रियते भाषणम, सत्य भाषण भी हो और प्रिय भाषण भी हो। तब सत्संग बनता है और सज्जनता अपने आप झलकती है। दुर्जन सज्जनता का ढोंग करे तो वो कदापि सफल नहीं होगा। कि अंतर्हितम तगुणं तपेदम, वेद भगवान कहते हैं अंतर्गुण बाहर आता है। जब तक आप संतरा फाड़ के खाते नहीं हैं, जब तक आप मौसम्मी को काट कर खाते नहीं हैं, तब तक उसका असली स्वाद समझ में नहीं आता कि वो कितना खट्टा है या मीठा है। हाथ में लेकर दिन भर घूमते रहो मौसम्मी को। पहले आपने कभी मौसम्मी खाई होगी, हो सकता है वो बहुत मीठी हो, और ये आज हाथ में लेकर घूम रहे हैं, इसका अर्थ उस पहली वाली से निकालेंगे तो पछताएंगे।
पहली वाली का स्वाद अलग था, आज वाली का अलग है मौसमी। पहले सेब का स्वाद अलग था, आज जो काटा है उसका अलग है। एक साथ में आप 2 तरबूजे काट लो, एक साथ में आप 2 खरबूजे काट लो, एक साथ में आप 2 आम काट लो, एक साथ में 2 सेब काट लो और एक ही प्लेट में रख लो। आपको एक ही प्लेट में एक साथ काटा हुआ फल 2 अगर है तो आपको उसका फल का स्वाद अलग ही नजर आएगा, एक नहीं होगा। समाज इसी भ्रम में धोखा खा रहा है। पहले कभी अच्छा सुन लिया, अच्छा देख लिया, तो आज हम उसी अच्छाई में बैठे हुए हैं। कोई नया कोई आया है तो हम उसको भी ऐसे ही देख रहे हैं। या पहले कभी कोई बुरा आदमी देख लिया, धोखा खा लिया, आज कोई अच्छा आया हुआ है हमारे जीवन में तो आज पहले वाले की तरह बार बार क्लिक हो रहा है कि ये धोखेबाजी होगा, ये भी असत्य भाषण करने वाला होगा। आदमी के साथ में जो घटना घटती है उस घटना से कदापि ये अनुभव ना करें कि वो ऐसा ही है, ये पहले जैसा ही ना, सब अलग अलग होते हैं। मुंडई मुंडई मतिर भिन्न हो, हर मुंड में हर मूड में सिर में बुद्धि अलग अलग होती है, विचार अलग होता है। कहावत है कि हाथ की 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। अब हाथ की 5 उंगली एक जैसी नहीं, हाथ तो अपना ही है। घर में जितने बच्चे पैदा होते हैं सबका अलग अलग स्वभाव रहता है। कई जुड़वे बच्चे भी पैदा होते हैं और जो ट्विंस हैं उनमें से एक बालक बहुत शांत है, सरल है और एक बहुत ही रोता धोता है, ऊधमी है, शरारती है, चिड़चिड़ा है। अच्छा, दोनों एक ही ट्यूब में तो बंद थे, एक ही साथ पनप रहे थे, एक ही साथ बाहर आए और एक ही आहार से बड़े हुए हैं, एक ही माँ है, पर विचार अलग है दोनों बालकों का। विचार बुद्धि अलग है, संग अलग है। एलईडी का कनेक्शन जो है कट कर दो अभी, ये पहले वो जगह भर जाए, एलईडी की जरूरत हो तभी चलाओ एलईडी को। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। दीवाने बन गए तेरे, कि अब दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, कि अब दुनिया से क्या लेना। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 बन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री सूत जी भगवान की जय हो। सौनक आदि ऋषियों की जय हो। श्री नारद मुनि की जय हो। अनंत सनत कुमारों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक बार साथ में गाओ। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा
देखा जाएगा। देखिए, भजन आपने भी सुना होगा मोबाइल से। इसमें भगवान को ही चैलेंज किया गया है इस भजन में। और भक्त जब परमात्मा का समर्पित भक्त हो जाता है, जो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, भगवान के लिए चल पड़ा, तो फिर इस भजन को वो गा सकता है। सामान्य के लिए भजन नहीं है, ये पंक्तियां नहीं है। ये भजन सूट होता है मीराबाई पर। बहुत भक्त हुए, पर इस भजन की महिमा जो है वो मीराबाई से मैच कर रही है। मीराबाई जब निकली घर से, तो सोच मीराबाई की यही थी इस भजन की पहली पंक्ति में जो है, लगन तुमसे लगा बेटे जो होगा देखा जाएगा। ये दुनिया की रीत पुरानी, ये दुनिया पहले कब मानी। ये दुनिया में पहले से ही चला आ रहा है, भक्त को एक बार बदनाम होना पड़ता है। जो सच्चा भक्त है वो जीवन में बदनामी का शिकार जरूर होता है। सुदामा सच्चे भक्त थे। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने ही आड़े हाथ ले लिया सुदामा को। क्या कृष्ण कृष्ण करते रहते हो? कृष्ण खाने को दे जाएंगे? बच्चे भूखे मर रहे हैं, काम नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, केवल कृष्ण कृष्ण करते रहते हो। सुदामा ने पत्नी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो मां है, बच्चों की चिंता है। पर वो भगवान की महिमा को नहीं जानती, अज्ञान है। ऐसे ही मीरा को, मीरा के पति ने गंदे गंदे शब्द कहे थे, जो कहे नहीं जा सकते व्यासपीठ से। ऐसे शब्दों से उच्चारण मीरा को पति ने किया था। मीरा जान गई। अगर आपकी आलोचना हो रही है तो समझ लो आप किसी शिखर पर हैं। आप में कोई बात है, तभी आपकी कोई बात चलती है, अच्छी हो चाहे बुरी हो। आप में कोई बात नहीं है तो आपकी न कोई अच्छी कहेगा न कोई बुरी कहेगा। थैले में रखी हुई पतंग किसी को थोड़ी दिखती है। वो तो जब आकाश को चूमती है तभी सबकी नजर पड़ती है और तभी सब काटना चाहते भी हैं। जिसने उड़ना ही नहीं सीखा वो कैसे कटेगा? तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए ट्रक के पीछे लिखा रहता है, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, और जलते हैं दुश्मन खिलते हैं फूल। मीराबाई ने यही लिख लिया था अपने पीठ के पीछे। सुदामा ने भी लिख लिया था यही। और हमारे महाराष्ट्र में संत एकनाथ
उनकी पत्नी तो खुद ही बहुत डेंजर थी महाराज। संत तुकाराम जी की पत्नी भी अच्छी नहीं थी, उस तरह पति के बारे में, भक्ति के बारे में लड़ती भिड़ती रहती थी, मारपीट भी कर देती थी पति से भगवान की भक्ति के पीछे। पर तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। परमात्मा के साथ में समर्पित प्रेम आपका हो गया है तो फिर आप ये चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि करने वाला तो प्रभु ही है। आपका अच्छा भी परमात्मा ने किया है, बुरा भी परमात्मा से होगा, क्योंकि कर्म आपका हो सकता है पर कर्म का फल तो परमात्मा ही देता है। जब उजड़नी है फुलवारी तो उजड़े, पर कम से कम परमात्मा से तो वफादारी रहे। परमात्मा की वफादारी भी नहीं और फुलवारी उजड़नी है, क्योंकि फूल तो बना ही उजड़ने के लिए। कोई फूल दुनिया का ऐसा नहीं है जो हमेशा खिलता रहे, उसे झड़ना पड़ता है, विखरना पड़ता है, मुरझाना पड़ता है। तो जब फुलवाड़ी मुरझाने के लिए ही पैदा हो रही है तो फिर परमात्मा की वफादारी को अपन क्यों छोड़े? परमात्मा मिटाए पर एक रिश्ता तो ताकतवर रहेगा, मजबूत रहेगा। फुलवाड़ी भी जा रही है, भगवान का प्यार भी जा रहा है, उनके साथ कनेक्शन भी कट हो रहा है, दोनों तरफ से अपन न घर के न घाट के।